उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को आप किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, यानी कुव्वत मुदाफ़त जो है उसको किस तरह से आप तेज़ कर सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, ये बहुत ही हेल्पफुल है और इंशाल्लाह ताला इससे आपको ना तो कोरोना वायरस का कोई ख़तरा होगा, बल्कि कोई मैं होम रेमेडीज़ के तौर पे थोड़ा सा आपको कुछ बताऊंगी, रेसिपी भी शेयर करूंगी जिससे इंस्टेंट आपको फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा जैसा कि आपको पता है क्रिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन स्पेशली बच्चे और बूढ़े और प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो जो ही फर्स्ट 3 मंथ में अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या जिस्म में थकावट, दर्द वगैरह इस तरह से जैसा कि कोरोना वायरस की बताया जा रहा है, ये अलामतें अगर आपको फील हो रही हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप घरों में अपने रहिए। कोशिश करें मंथली, अगर नहीं चेकअप करवा सकते तो वीडियो कॉलिंग के साथ डॉक्टर से लिंक अपना रखिएगा। और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो हैं उनको डिले कर दें, कोई मसला नहीं। अल्ट्रासाउंड आप लास्ट मंथ में भी करवा सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो हल है कि आप घरों में रहें, अपने आप को रिलैक्स रखें, कोशिश करें कि नज़ला ज़ुकाम आपको ना होने पाए। और इचीनेस थोड़ी सी भी अगर आपको ख़ारिश वगैरह भी हो रही है तो हाथ जो हैं वो अपने पेट पे नहीं लगाने और ना ही नोज़ पे और चेहरे पे लगाने हैं। बार बार हाथों को धोएं। और इस वजह से कोई इतना इसको सर पे सवार नहीं करना, परेशान नहीं होना, आपने रिलैक्स रहना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसान जो है वो मनफी सोचें बहुत सी सोचने लग जाता है, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। आप रूटीन वाइज घर पे भी अपना जो है ब्लड प्रेशर वगैरह जो है उसको चेकअप करते रहिए। बीपी ऑपरेटर अब तो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, उनको आप घर में रख लीजिए। उससे ही अपना वीकली जो है वो घर में किसी को भी कह के ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। पुरस्कून नींद लीजिए। नींद जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी होगी उतना ही आपका कुव्वत मुदाफ़त और इम्यूनिटी सिस्टम जिसको कहा जाता है ये इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। और सबसे ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन आपको काम इसमें आएगी। दूसरा, सुबह उठ के भरपूर नींद के बाद आप हैंड सैनिटाइज़र्स या जो भी हाथ में लिक्विड सोप वगैरह जो भी आपके पास है बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल, उनसे हाथ धोइए। सुबह की ताज़ी हवा में थोड़ी देर बैठिए, अपने लॉन वगैरह में या छत पे चहलकदमी कर लें, या घरों में अपने हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अपने आप को बिल्कुल जितना रिलैक्स रखेंगे इंशाल्लाह इस बीमारी से उतना ही दूर रहेंगे। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, या टोमेटो जूस है उसको आप पी सकते हैं, इससे विटामिन सी का इंटेक आपके अंदर अच्छा होगा। ऑरेंजिस के साथ आप स्ट्रॉबेरीज़ का शेक बना लीजिए, बहुत अच्छा, इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा होगा। और शहद वगैरह मिक्स कर सकते हैं इसमें, लेकिन ठंडा करके ना पीजिएगा। और थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाना ज़रूर आपने खाना है। और सैयदुल अस्तगफार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है, हर वक्त अस्तगफार करें। और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कैसे करना है कि जरासीम आपके नज़दीक ना जा सकें, इसके लिए तो मैं आपको बहुत ही आसान एक होम रेसिपी बता रही हूँ जिससे इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ना सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए बल्कि हर इंसान आपके घर में, बच्चे बड़े, क्योंकि शोहर हजरात भी आजकल घरों में हैं, तो उनके लिए भी आप ये बना के इसको रख सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपके जरासीम जो हैं उनसे आप दूर रहेंगे। बाकी जो हदायत आपको टीवी में भी दिखाई जा रही हैं उन पे प्लीज़ ज़रूर अमल करें और घरों में रहें। तो जो रेसिपी आसान तरीन है, बहुत ही आसान, हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं आपसे शेयर कर दूं सस्ती तरीन आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। खुश्क अनारदाना है ये, ड्राई अनारदाना इजीली आपको घरों में भी होता है या मार्केट में मिल जाता है। इमली थोड़ी सी भिगोई हुई है, इसका हम पल्प यूज़ करेंगे। पुदीना है 1 गट्ठी, और 1 गट्ठी धनिया है। ये हमारे पास अदरक, लहसुन है और ग्रीन चिलीज़ हैं। धनिया धो के अच्छी तरह से, पत्ते सिर्फ इसके चाहिए हमें 1 गट्ठी। और ये मेरे पास टमाटो
प्यूरी है, एक टमाटर को ग्राइंड कर लिया हुआ है, पील करके छिलका उतार के बीज निकाल के। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल करेंगे। चलिए इनके साथ अब ये जग में, किसी ब्लेंडर जग में इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल लीजिएगा। हरी मिर्चें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। अब मैं ये जो इमली का पल्प है इसको ड्रेन करूँगी, गुठलियाँ निकाल दूँगी और अनारदाने के साथ इसको भी मिक्स करेंगे हम। ये देखें इस तरह से इमली का पल्प मैंने निकाला हुआ है और अनारदाना, इसको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें रॉक सॉल्ट डालूँगी और ये टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं। टमाटो प्यूरी की जगह अगर स्ट्रॉबेरी डाल दें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी का इंटेक है टमाटोज़ में भी और स्ट्रॉबेरीज़ में भी, जो कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा इंक्रीज़ करेगा। और ये हाजमे के साथ साथ आपको हाजमेदार चटनी बन जाएगी ये, और इसको हर खाने के साथ आप लोग लाजमी लें। इससे इंशाल्लाह ताला एक तो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होगा और बल्कि आपका जो खाया पिया होगा घर में, ज़ाहिर बात है आपने ज़्यादातर रहना है अभी, तो आपकी तमाम चीज़ें जो भी हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा खाने से अफारा सा होने लग जाता है या मैदे में तो तेज़ाबियत, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगी। ये देखें इस तरह गाढ़ी गाढ़ी सी बना लें। आप इसको दही के साथ भी ले सकते हैं या एज़ इट इज़ ही आप चपाती के साथ, कोई भी खाना, कोई भी सब्ज़ी आप खाएंगे उसके साथ इसको लीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत ही इसका फ़ायदा है, सिंपल सी रेमेडी है और आगे रमज़ान में तो इसका बहुत ही फ़ायदा है आपके लिए, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। चटनी जो है ये बहुत फ़ायदे की है, इसको सलाद के ऊपर डाल के आप खा सकते हैं, सैलड्स वगैरह की ड्रेसिंग के तौर पे। और सैलड्स में कोशिश करें फ्रेश जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको शामिल कीजिए, या जो भी आपको फ्रेश सब्ज़ी मिलती है सलाद में उसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो इसमें ये तमाम फल एवोकाडोज़ वगैरह जो हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर एवोकाडोज़ आपको नहीं मिलते, इसका अल्टरनेट अमरूद है। अमरूद भी विटामिन सी का ख़जाना है। और प्याज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। प्याज जो है ये भी इंशाल्लाह आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, आपको क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएगा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा कोई भी लहसुन और अदरक जो हैं ये अल्लाह ताला ने इनमें ऐसी पावर रखी है कि हर कोई चाहे प्रेग्नेंट हो या आम नॉर्मल बड़े बूढ़े या बच्चे घर में, तो अदरक और लहसुन को, सब्ज़ी जिंजर गार्लिक को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। तो ये जो मैंने चटनी बनाई है इसमें जिंजर गार्लिक भी शामिल था, ग्रीन लीव्स की वेजिस भी थी, और इमली का पल्प जो था वो हाजमेदार चीज़ है। रॉक सॉल्ट या काला नमक जो है वो भी आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो ज़रूर ट्राई करना है इसको और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।